हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल। बच्चों यहाँ पर कुछ एल्कीन गिवन है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो बच्चों अगर हम एल्कीन का स्टेबिलिटी बताना चाहते हैं तो हमको अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी जो होगा एल्कीन का, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। लेकिन अगर कहीं पे कॉन्जुगेटेड एल्कीन आ जाएगा तो वो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन एल्कीन है उसको देखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से है बच्चों डबल बॉन्ड। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अब देखेंगे इस अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है। तो इधर तो दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होगा बच्चों, एक अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। अब सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, इस तरीके से डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन है तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे बच्चों। अल्फा एच कितना होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। लेकिन साथ ही साथ ये एल्कीन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस पे ब्रेक हो रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन होने का मतलब ये एल्कीन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा अल्फा हाइड्रोजन वाले के कंपेयर में। सी में देखेंगे बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर इस तरीके से है तो इसमें ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है बच्चों तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बात करें तो कुछ इस तरीके से है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर इस तरीके से। तो इस डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर बच्चों ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, 6 हो जाएंगे, 2 यहाँ पे 8, तो टोटल 3, 3, 6, 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें सबसे ज्यादा है तो इस वाले एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि बी वाले में अल्फा हाइड्रोजन जरूर कम है लेकिन ये कॉन्जुगेटेड है, इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस को पहले प्रीफर किया जाता है बच्चों इसके कंपेयर में, हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपेयर में। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा बी वाला। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।